Now, as we were discussing that whenever we are talking about the fractional distillation, this is a process being used for the separation of different components of petroleum. तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो प्रोसेस है जो कि पेट्रोलियम के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के काम आती है। और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं दे आर हैविंग अ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, कि डिफरेंट कंपोनेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो ये चलो मान लीजिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दूसरी बहुत सारी बातें हैं जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, इस लेक्चर का हमारा पार्ट नहीं है, फोर्थ पार्ट नहीं है। पर लेकिन इस केस में कि जिसमें आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया है प्रोसेस का और जिसमें आपने उन प्रोडक्ट को सेपरेट कर लिया है जिनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं। ठीक है, आपने ये काम किया कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में उन केमिकल्स को सेपरेट किया जिनके बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? बताइए। ठीक है सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल सर। हाँ, यहाँ पे अब सवाल ये उठता है कि आपने उन केमिकल्स को अलग अलग किया है कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। तो आप जब इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, मतलब प्रोसेस लाइक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कि जिसमें एक ऐसे मतलब कुछ टावर सा बना लेते हैं, मतलब जैसा कि हमने देखा है कि दे विल बी ये अगर आप लैब में देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा कि यहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस होते हैं इस टावर में, और यहाँ पे हम वो केमिकल रखते हैं नीचे की तरफ जिसे हमने केमिकली सेपरेट करना होता है। तो जब ये केमिकल वेपरेट होता है तो यहाँ पे कुछ केमिकल, यहाँ पर कुछ केमिकल, यहाँ पे, और जो बाहर की तरफ आ जाएगा दैट विल बी टेकन आउट एट एलपीजी। तो उसे एलपीजी की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर कौन सा केमिकल मिलेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, कम होगा बॉइलिंग पॉइंट? यहाँ पे जो केमिकल कम होगा, कम। तो बॉइलिंग पॉइंट का केमिकल मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो केमिकल मिलेगा वो हाई बॉइलिंग पॉइंट का होगा। ठीक है, तो चलिए आपने इस वजह से एक प्रोसेस को तो जान लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आप यहाँ पर जो प्रोसेस कर रहे हैं बाय दैट प्रोसेस यू आर कंट्रोलिंग ओनली द बॉइलिंग। कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो हमें केमिकल मिला, मैंने उसको कह दिया कि भाई ये पेट्रोल, ठीक है, या गैसोलीन का देखते हैं इसके जैसे, मतलब chemical कह सकते हैं। फिर उसके बाद मान लीजिए मिल गया तो उसको कैरोसिन बोल दिया, फिर डीजल बोल दिया उसको। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है या कुछ इसमें आप ऐड ऑन करना चाहेंगे? तो द प्रोसेस इज सेम और समथिंग डिफरेंट, मतलब थोड़ा सा मतलब आइडिया बेसिकली, या कुछ इसमें ऐड ऑन करेंगे कोई? ठीक है, तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है, ये क्वेश्चन जो मतलब मेरे दिमाग में तो एक क्वेश्चन है, बाकी हो सकता है आपके दिमाग में भी कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले ये सोचूंगा कि मैंने इस प्रोसेस के अंदर जो कि मैंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस किया है, तो इस प्रोसेस में, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस में, मैंने कहीं पर भी केमिकल कंपोजिशन को कंट्रोल नहीं किया। कि हमने जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात की, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस देखा, वी आर नॉट कंट्रोलिंग द केमिकल कंपोजिशन एट एनी पॉइंट। तो हमने यहाँ पर कोई भी केमिकल कंपोजिशन को कंट्रोल नहीं किया। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से ये देखते हुए कि डिफरेंट केमिकल्स हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हैं, हमने उनको सेपरेट कर लिया। ठीक है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि जो यहाँ पर केमिकल आएगा what type of chemical composition, or if I say that it is having carbon and hydrogen, what will be the molecular formula of this kind of carbon and hydrogen? तो जैसे हम लिखते हैं ना CH4 मीथेन हो गया, C2H6 हो गया, मतलब इस तरह से कोई केमिकल फॉर्मूला। कैन यू सजेस्ट मी सम केमिकल फॉर्मूला for this compound which we have segregated by change in boiling point?
कि हमने सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट प्रोसेस को आधार बनाया है, बेस बनाया है, और उस प्रोसेस को बेस बना करके, आधार बना करके हम इस पॉइंट पर आ गए हैं कि यहाँ पर एक केमिकल है विच इज हैविंग सम बॉइलिंग पॉइंट एंड आई एम सेइंग इट इज पेट्रोल एंड आई वांट टू कंट्रोल दिस प्रॉपर्टीज। कि मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं इसको इंजन में डालूंगा देन केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस एरिया वगैरह वगैरह आई विल बी कंट्रोलिंग। So obviously surface area and temperature are that will be controlled by mechanical phenomena, but I think chemical kinetic will be decided at this point कि हमने इसको boiling point से अलग कर लिया। पर लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि we are using the boiling point to control the chemical kinetics. So is it a feasible solution or not? That is I wish to discuss or I wish to know. So any one of you? सर ये मतलब सर ये सारे मतलब सच कुछ सैचुरेटेड और कुछ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे ना, जो मतलब एक ही मिक्सचर में वेल से उठाए होंगे। हाँ, तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें एक ही तरह कंपाउंड है, अलग अलग तरह कंपाउंड है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, हाँ सर ऐसे कहना चाह रहा हूँ, मतलब कुछ जैसे मैं ये जो पेट्रोल, केरोसिन और ये डीजल है सर, इसमें कहना चाहूँगा कि जो पेट्रोल है वो मान लो सर सैचुरेटेड कंपाउंड हुआ कार्बन और हाइड्रोजन का, और डीजल हुआ अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स आ रहे हैं। तो सर उस बेसिस पे अगर हम सेपरेट करना चाहें तो ओके, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर तो सेपरेशन हो गया, इसमें सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, और बाकी डीजल और इनका क्या होगा जो वैक्स वगैरह रहेगा यहाँ पे? सर मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सैचुरेटेड में कम एनर्जी लगती है उसको सेपरेट करने में, मतलब वो सिंगल बॉन्ड है और मतलब टूट भी आसानी से जाता है, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हायर एनर्जी लगती है। तो सर जो सबसे नीचे वाले कंपाउंड है उसमें मतलब हैवी मतलब ट्रिपल बॉन्ड्स या डबल बॉन्ड्स होंगे सर, बाकी जो नीचे बचे ठीक है कि जो नीचे वाले बहुत कंपाउंड, ज्यादा लिंक्स मतलब सर। ठीक है, ये पॉइंट हो है कि भाई ठीक है कि भाई कुछ कंपाउंड जो थिकर रहेंगे जैसे वैक्स है, दैट विल बी गोइंग टुवर्ड्स द अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और लेकिन सैचुरेटेड कंपाउंड में भी क्या आप इसको ये बता सकते हैं कि ये किस तरह का है? C2H6 है, CH4 है, या हायर चेन है इसमें? कैन यू एस्टिमेट बाय बॉइलिंग पॉइंट, or is there some relation in between boiling point and the chemicals which you will be having here, particular at this location? सर रिलेशन, सर इनका रिलेशन सर एक ही तरीके से निकाला जा सकता है कि जो मतलब जो बर्निंग पॉइंट होता है ना सर इनका, मतलब फ्यूल को अगर हम बर्न करके देखें तो लो इग्निशन टेम्परेचर पे बर्न हो गया, और डीजल में थोड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है उसको इग्नाइट करने के लिए। ओके, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं, पेट्रोल इज हैविंग हाई बर्निंग पॉइंट, ये ध्यान रखना, सभी ध्यान रखना। ये पेट्रोल का फ्लैश पॉइंट इसको बोलते हैं, या जिसे आप बर्निंग पॉइंट बोल रहे हैं, वो हाई है इन कंपैरिजन टू डीजल, ये भी ध्यान रखिएगा, वो डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, और बताइए कुछ, चलिए मतलब कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं, बातें जो आप बता रहे हैं तो उससे हम कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली जो यहाँ पे मैं आइडिया मतलब फीड करना चाह रहा हूँ, जो आपको आइडिया बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जैसे अभी आप ये कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट है, उससे आप ये तो कह सकते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को थोड़ा सा हमने अलग कर लिया। पर यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट की प्रोसेस का इस्तेमाल किया है, और बॉइलिंग पॉइंट से आप कहीं भी एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन को फिक्स नहीं कर सकते। मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट का प्रोसेस हमने इस्तेमाल किया है
उसमें आप ये नहीं कह सकते कि इसमें C2H6 ही रहेगा या इसमें हमारे पास C7H16 रहेगा। तो जब आप बॉइलिंग पॉइंट का यानी बॉइलिंग प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई मैंने केमिकल्स को अलग अलग कर लिया है या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मैंने केमिकल्स को अलग अलग कर लिया है, तो एक हाइड्रोकार्बन जो कि पेट्रोलियम है आपके पास, और उस पेट्रोलियम के अंदर लगभग 20,000 टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है। जो पेट्रोलियम हमें मिल रहा है, जो हम पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, that petroleum is containing nearly 20,000 types of hydrocarbons, and we are using just only the process of boiling. So by the boiling process only, we cannot say that we have separated the 20,000 of hydrocarbons in 4 or 5 classes. No, we cannot say that. So petrol which we are obtaining, that will also be containing 1,000 types of hydrocarbons, but by the process of boiling we are controlling one of its property, और वो है boiling point। कि हमने जब boiling process का इस्तेमाल किया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल किया, तो उससे हमने इन केमिकल्स को उन 4 क्लासेस में डिवाइड कर दिया जहां पर उनके boiling पॉइंट चारों के अलग अलग हो जाते हैं। So I wish to say that whenever we are going to design the engine, then what we are trying to do, we are trying to make something which will be using these properties, boiling point and some other properties, to convert the chemical energy of the fuel into mechanical energy। तो इंजन जिसे हम कह रहे थे, तो वो इंजन वो चीज है इस केस में कि जो इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा, जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, सच एज बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम डिस्कस करेंगे, और उन प्रॉपर्टीज के बाद जो हमारे पास निकल के आएगा, फ्यूल जैसा भी आएगा, उसको यूज करना है, उसको कन्वर्ट करना है एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में, एंड दैट वर्क विल बी डन बाय इंजन व्हिच वी आर कॉलिंग एज इंटरनल कंबशन इंजन। तो अभी कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, तो उसके बाद हम रिजॉइन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा। द रिमेनिंग थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग इन दी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो उसके बाद